हिमाचल की गोद में बसा नेपाल का दूरस्थ मुगु जिला अपनी अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन परंपराओं और दुर्गम रास्तों के लिए जाना जाता है। यहाँ के परिदृश्य जितने मनमोहक हैं, उतनी ही गहरी है यहाँ की किंवदंतियाँ। काठमांडू के शोरगुल से दूर मेरा मित्र आर्यन एक उत्साही ट्रैकर और फोटोग्राफर, और मैं शेखर एक दस्तावेजी फिल्म निर्माता मानसरोवर झील की अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा की तैयारी कर रहे थे। हमारी योजना थी कि हम मुगु के कम ज्ञात मार्गों से होते हुए तिब्बत की ओर बढ़ेंगे। आर्यन को ऐसी कहानियों में विशेष रुचि थी जो सामान्य पर्यटक मानचित्रों और नहीं मिलती, और मैं हमेशा उन कहानियों को फिल्माने के लिए तैयार रहता था जो अमानवीय और रहस्यमय हो। हमारी यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले मुगु में हमारा सामना एक वृद्ध लामा गुरु रिनपोछे से हुआ। उनकी आंखें गहरी थी और चेहरे पर ज्ञान और चिंता का मिश्रण था। जब हमने उन्हें अपने मानसरोवर यात्रा के इरादे के बारे में बताया तो उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। बेटा, तुम मानसरोवर जा रहे हो। यह एक पवित्र यात्रा है, लेकिन जिस रास्ते से तुम जाने की सोच रहे हो वह आसान नहीं है। गुरु रिनपोछे ने अपनी लंबी माला फेरते हुए कहा, मुगु से आगे एक काली घाटी है जहाँ से होकर बहुत कम लोग गुजरते हैं। उस घाटी पर एक प्राचीन श्राप है, एक ऐसी शक्ति का वास है जो राह भटके हुए आत्माओं को अपनी ओर खींच लेती है। उस घाटी में प्रवेश करने से पहले तुम्हें सावधान रहना होगा। वहाँ कई रहस्य दबे हैं जो खुले तो विनाश ला सकते हैं। आर्यन की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। श्राप? किस तरह का श्राप गुरुदेव? गुरु रिनपोछे ने एक लंबी सांस ली। कई सदियों पहले उस घाटी में एक शक्तिशाली तांत्रिक भैरव लामा रहता था। वह अपनी अमानवीय शक्तियों और काली विद्या के लिए जाना जाता था। उसने एक ऐसी आत्मा को वश में करने की कोशिश की थी जो इस दुनिया की नहीं थी। अनुष्ठान अधूरा रह गया और वह आत्मा घाटी में ही कैद हो गई। जब भैरव लामा की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा भी उस आत्मा से जुड़ गई, और तब से वो घाटी भटकने वाली आत्माओं का घर बन गई है। जो भी वहाँ भटकता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गुरु रिनपोछे ने हमें एक छोटा चांदी का ताबीज़ दिया जिसमें एक मंत्र खुदा हुआ था। यह तुम्हें कुछ हद तक बचाएगा, लेकिन वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित रहने का कोई रास्ता नहीं। हम दोनों ने गुरु की बातों को एक पुरानी किंवदंती मानकर ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उनकी आंखों में दिख रहा भय हमें थोड़ा विचलित कर रहा था। आर्यन तो ऐसी किंवदंतियों को अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाने के लिए और भी उत्साहित था। हमारी ट्रैकिंग टीम में हम दो के अलावा एक अनुभवी नेपाली गाइड दिलेर और 2 पोर्टर थे। दिलेर मुगु का ही रहने वाला था और उसने कई बार उन रास्तों से यात्रा की थी। जब हमने उसे काली घाटी के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। जी, उस घाटी से होकर कोई नहीं जाता। वहाँ से बुरी शक्तियाँ आती हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं और रात में अजीब आवाज़ें आती हैं। हमने दिलेर को मना लिया, यह कहते हुए कि हम सिर्फ कुछ तस्वीरें लेंगे और जल्द ही निकल जाएंगे।
जैसे जैसे हम काली घाटी के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा घुलने लगी। पक्षियों की चहचहाहट गायब हो गई और पेड़ों की पत्तियां भी मानो खामोश हो गई थी। सूरज की रोशनी भी पेड़ों के घने पत्तों से छनकर मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच रही थी, जिससे घाटी में हमेशा एक धुंधला का सा रहा था। घाटी के प्रवेश द्वार पर एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का तोरण था, जिस पर कुछ प्राचीन लिपियां खुदी हुई थीं, जो समय के साथ धूमिल हो गई थी। जैसे ही हमने तोरण के नीचे से कदम रखा, हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मेरे कैमरे में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और आर्यन के जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। दिलेर ने तुरंत गुरु रिनपोछे का दिया हुआ ताबीज़ निकाला और उसे अपने गले में कसकर पकड़ लिया। मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, दिलेर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में डर था। घाटी के अंदर पेड़ अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उनकी शाखाएं जमीन की ओर झुकी हुई थी, जैसे वे किसी अदृश्य बोझ तले दबी हो। रास्ते में जगह जगह पर पुरानी जंगली झाड़ियां उग आई थीं, जो रास्ता और भी दुर्गम बना रही थी। हमने देखा कि ज़मीन पर कुछ जानवरों के कंकाल पड़े थे, जो बहुत पुराने नहीं लग रहे थे। करीब 1 घंटे अंदर चलने के बाद हमें दूर से एक पुरानी खंडहर सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के चारों ओर एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। आर्यन तुरंत उसकी ओर बढ़ा। ये जरूर भैरव लामा की झोपड़ी होगी। जैसे ही हम झोपड़ी के करीब पहुँचे, हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैलने लगी, जैसे किसी चीज़ का क्षय हो रहा हो। झोपड़ी की दीवारें कई काई से ढकी थीं और छत लगभग ढह चुका था। अंदर एक पुरानी खंडित वेदी रखी थी, जिस पर कुछ सूखे फूल और जली हुई मोमबत्तियां पड़ी थीं। वेदी के पास एक पुराना जंग लगा त्रिशूल पड़ा था। यहाँ कोई अनुष्ठान हुआ होगा, अर्णव ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी झोपड़ी के एक कोने से एक पुरानी धूल से सनी हुई किताब मिली। किताब चमड़े की बनी थी और उस पर कुछ अजीबोगरीब भयानक चिन्ह बने हुए थे। आर्यन ने उसे उठाया और पन्ने पलटे। किताब के पन्नों पर संस्कृत और कुछ अन्य रहस्यमयी भाषाओं में मंत्र और रेखा चित्र बने हुए थे। यह भैरव लामा की अपनी डायरी थी, जिसमें उसने अपने तांत्रिक प्रयोग का विस्तृत वर्णन किया था। डायरी में एक जगह पर लिखा था कि उसने एक ऐसी आत्मा को वश में करने की कोशिश की थी जो अधूरी थी, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मृत। यह आत्मा नर्क के द्वार से आई थी और उसे नियंत्रित करना असंभव था। डायरी के आखिरी पन्नों पर भैरव लामा ने लिखा था कि अनुष्ठान अधूरा रह गया और वो आत्मा उसके नियंत्रण से बाहर हो गई और अब वो घाटी में भटकती है, अधूरी आत्माओं को अपनी ओर खींचती है। डायरी में एक चेतावनी भी थी, जो भी इस आत्माओं को जगाने की कोशिश करेगा वह स्वयं इसका दास बन जाएगा। डायरी में एक जगह एक नक्शा भी था, जो घाटी के सबसे गहरे और सुनसान हिस्सों की ओर इशारा कर रहा था। उस स्थान पर एक पुराना समाधि स्थल दिखाया गया था, जहां भैरव लामा का अंतिम संस्कार हुआ था। नक्शे पर एक लाल क्रॉस बना था और नीचे लिखा था, अमावस्या की रात, जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर हो और रक्त की अंतिम बूंद गिरे,
तब द्वार खुलेगा। आज अमावस्या की रात थी। आसमान में धीरे धीरे चंद्र ग्रहण का साया गहरा रहा था। रात होते ही घाटी में एक अजीब सा भयानक सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक और नमी थी जो हड्डियों तक को कँपा रही थी। हमने उस समाधि स्थल की ओर बढ़ने का फैसला किया जहां नक्शे में लाल क्रॉस बना था। दिलेर डरा हुआ था, लेकिन उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। पोर्टर तो पहले ही डर के मारे दूर रुक गए थे। जैसे जैसे हम समाधि स्थल के करीब पहुंच रहे थे, हमें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी बच्चों के रोने की, कभी फुसफुसाहट की, कभी किसी जानवर के गुर्राने की। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू तेज हो गई थी। समाधि स्थल एक छोटा सा पत्थर का ढांचा था जिसके चारों ओर कुछ सूखे हुए मुरझाए हुए फूल और जली हुई अगरबत्ती पड़ी थी। तभी चंद्र ग्रहण अपने चरम पर पहुंच गया। चांद पूरी तरह से काले साए में ढल गया और चारों ओर घोर अंधकार छा गया। हमने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में जो देखा उससे हमारी रूह कांप गई। समाधि स्थल के ठीक बीच में एक आकृति खड़ी थी। वह धुएं के जैसी थी, पारदर्शी, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वह आकृति धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी और हमें पहचान में आया यह भैरव लामा की आत्मा थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर कई और धुंधली आकृतियां तैर रही थी जो आपस में घुल मिल रही थी। ये वे भटकती आत्माएं थीं जिनका जिक्र गुरु रिनपोछे ने किया था। उनमें से एक आकृतियां उन गायब हुए लोगों की लग रही थी जिनका जिक्र दिलेर ने किया था। तुम यहाँ क्यों आए? तुमने मेरी शांति भंग कर दी। भैरव लामा की कर्कश भयानक आवाज़ गूंजी जिसने पूरी घाटी को थर्रा दिया। उसकी आवाज़ में नफ़रत और पीड़ा का मिश्रण था। मेरी आत्मा यहाँ कैद है उस अधूरी आत्मा के साथ, और तुम अब मेरे अगले मेहमान होंगे। भैरव लामा ने अपने हाथ में वही डायरी पकड़ी हुई थी जिसे काला धुआं निकल रहा था। वह धुआं धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहा था, जैसे वह उसकी शक्तियों को सोख रहा हो। हमें महसूस हुआ कि हमारी ऊर्जा कम हो रही है और डर हमें जकड़ रहा है। यह हमें अपनी ओर खींच रहा है। आर्यन चिल्लाया। भैरव लामा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हो रहे थे, जमीन कांपने लगी और हवा में एक अजीब सी विद्युत जैसी ऊर्जा महसूस होने लगी। भटकती आत्माएं हमारे चारों ओर मंडराने लगी, हमारी ओर हाथ बढ़ा रही थी जैसे हमें अपने साथ खींचना चाहती हो। मैंने गुरु रिनपोछे का दिया हुआ ताबीज़ निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे याद आया गुरु की बातें, तुम्हें बचाएगा लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित रहने का कोई रास्ता नहीं। मुझे एक उपाय सूझा। भैरव लामा की डायरी में एक मंत्र का जिक्र था जो आत्माओं को उसकी जगह वापस भेजने का था, लेकिन वो अधूरा था। हमें इसे रोकना होगा, मैंने आर्यन से कहा। डायरी में एक उल्टा मंत्र है जो इसे वापस भेज सकता है, लेकिन हमें इस अधूरी आत्मा को भी शांत करना होगा। आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला जिसमें उसने गुरु रिनपोछे के मंत्रों का रिकॉर्ड किया था। शायद यह काम करे। भैरव लामा ने हम पर हमला करने की कोशिश की। उसकी आत्मा हमारे करीब आई और हमें एक भयानक ठंडक महसूस हुई,
जैसे किसी ने हमारी आत्मा को छू लिया हो। मैंने डायरी खोली और उस उल्टे मंत्र को पढ़ने की कोशिश की जो भैरव लामा ने अधूरे अनुष्ठान के रूप में लिखा था। मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आर्यन ने रिकॉर्डर ऑन किया और गुरु रिनपोछे की धीमी पवित्र आवाज़ ने घाटी में गूंजना शुरू कर दिया। जैसे ही गुरु का मंत्र गूंजा, भैरव लामा की आत्मा एक पल के लिए हिल गई। मैंने तुरंत उस उल्टे मंत्र को पढ़ा। अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक जोरदार चमक हुई और भैरव लामा की आत्मा एक चीख के साथ धुएं के रूप में घाटी की गहराई में समा गई। उसके साथ ही भटकती आत्माएं भी एक एक करके गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। चंद्र ग्रहण खत्म हो रहा था और चांद फिर से अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकने लगा था। घाटी में सन्नाटा छा गया था, लेकिन अब वो भयानक नहीं बल्कि शांति महसूस हो रहा था। हमने जल्दी से समाधि स्थल से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही हम घाटी से बाहर निकले, हवा फिर से सामान्य हो गई और हमारे कैमरे और जीपीएस ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। दिलेर ने गहरी सांस ली। हमें लगा हम बचेंगे नहीं। हमने मुगु लौटकर बाबा नित्यानंद को सारी बात बताई। बाबा ने गंभीरता से हमारी बात सुनी। तुमने बहुत बड़ा काम किया बच्चों। तुमने भैरव लामा की आत्मा को उसकी जगह वापस भेज दिया और उन भटकती आत्माओं को शांति दी। मैंने पूछा, लेकिन बाबा, उस अधूरी आत्मा का क्या? डायरी में उसका जिक्र था। बाबा नित्यानंद ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल शांत किया जा सकता है। वह अधूरी आत्मा भी अभी भी घाटी में है, लेकिन अब वह शांत है। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक कोई उसे फिर से जगाने की कोशिश न करे। हमने मानसरोवर की यात्रा रद्द कर दी। काली घाटी का अनुभव हमारे लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। आर्यन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस घटना को शामिल किया, लेकिन उसने उस रात के सबसे भयानक दृश्यों को कैमरे में कैद नहीं किया था, क्योंकि डर ने उसे रोक दिया था। मैंने इस पूरी घटना पर एक किताब लिखी, काली घाटी का श्राप, मानसरोवर यात्रा का भयावह सच, जिसने दुनिया भर में लोगों को चौंका दिया। श्यामनगर और मुगु में एक शांति थी, लेकिन कभी कभी जब रात गहरी होती थी और हवा ठंडी होती थी, मुझे अधूरी आत्मा की याद आती थी जो अभी उस काली घाटी में छिपी थी। मुझे पता था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य नहीं रहते, रहस्य ही रहते हैं, और कुछ श्राप कभी पूरी तरह से नहीं टूटते। वे बस अगली पीढ़ी के लिए इंतज़ार करते हैं। और यह डर मेरे अंदर हमेशा के लिए बस गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप बताइए आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा, कौन सा भाग आपको इसमें अच्छा लगा, वो आप कमेंट करके बताइए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए।